नमस्ते बाल दोस्तों, ये मित्रों, आज हम हिंदी विषय में इकाई 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सच्चा बालक। बाल दोस्तों, यह एक जीवन प्रसंग है। इस प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में जितनी भी मुश्किलें आए, पर हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। जो मनुष्य अपने आदर्शों पर चलता रहता है, वही मनुष्य बड़ा होकर महान बनता है। सत्य को भगवान का स्वरूप बताया गया है। सभी धर्म भी हमें सच बोलने का उपदेश देता है, यानी कि सीख देता है। बच्चों, आज हम इस पाठ में सच बोलने वाला एक 9 साल का बच्चा, 9 साल का बालक कैसे डाकुओं का भला करता है, जीवन परिवर्तन करता है, वही हम इस इकाई में सीखेंगे। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला यानी यात्रियों का समूह। हम साथ साथ पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और विलोम शब्द भी लिखते जाएंगे। यात्रियों का समूह। बगदाद की ओर जा रहा था। बगदाद यानी कि वो ईरान देश की राजधानी है। वो ईरान देश की राजधानी है, बगदाद, इराक देश की राजधानी। और એટલે तरफ। तो एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था, यानी कि यात्रियों का समूह इराक की जो राजधानी है बगदाद, उसी तरफ जा रहे थे। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े। टूट पड़ना यानी कि हमला बोल देना। तो साथ साथ हम मुहावरे में लिखेंगे। हमला करना। तो डाकुओं ने यह काफिले पर हमला कर दिया और लूट मार करने लगे। लूट मार करना यानी लूटपाट करना। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। जो काफिला बगदाद जा रहा था, उस काफिले में एक 9 साल का बालक था और वह एक और खड़े रहकर
ये सब देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। बोलना कठोरता से बोलना। गुस्से से कड़क होकर एक डाकू ने पूछा कि क्या तेरे पास भी कुछ है? तो लड़का ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। असरफिया यानी कि सोने के सिक्के। तो लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 असरफिया यानी कि सोने के सिक्के हैं। डाकू चकित होकर यानी कि अचरज होकर कहा, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? तो लड़का ने कहा, जी हाँ। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। सरदार यानी मुखिया, जो उस ग्रुप का यानी कि जो उसकी सेना है, उसका सबसे बड़ा लीडर, इसे हम मुखिया कहते हैं, सरदार कहते हैं, उसके पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है। कितनी? 40 असरफिया बताता है। सरदार लड़के से कहता है, क्या कहता है? तेरे पास तेरी असरफिया कहाँ है? तेरे पास जो 40 असरफिया है वो कहाँ है? तो लड़के ने अपनी सदरी यानी झांकी लड़के ने सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली। जो उसने शर्ट पहना था, जैकेट पहना, उसके अंदर ये 40 असरफिया थी। तो लड़के ने क्या किया? सदरी को फाड़ डाला और उसमें छुपाई हुई असरफिया बाहर निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो, ये रही मेरी 40 असरफिया। सरदार आश्चर्य से यानी अचरज से नवाई को पाकर लड़के असरफिया को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? उपाय यानी के तरीका। इस असरफिया छुपा कर रखने का तरीका यानी कि उपाय तुझे किसने बताया? लड़का कहता है, मेरी माँ ने। इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था। अस्तर यानी सिले कपड़े को भीतर की तह, जिसमें किसी को पता न चले। ये 40 असरफिया मेरे पास है, यह किसी को पता न चले, इसलिए मेरी माँ ने सदरी के अस्तर में इसे सी दिया था। सरदार ने कहा, तो तूने असरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? तो लड़का कहता है, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। मेरी माँ ने मुझे एक सीख दी थी कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन सदैव सच बोलना। सदैव यानी हमेशा। तो मैं झूठ कैसे बोलता?
यह लड़का छोटा सा है, फिर भी इसकी माँ का कितना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता। संकट यानी मुश्किल, इतनी बड़ी मुश्किल है फिर भी वह झूठ नहीं बोलता। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमाट करते हैं। नेक यानी सही। हम ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर यानी कि सही रास्ते पर नहीं चलते, लेकिन यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ का कहना मानता है। सब डाकू ने कहा, सरदार बात तो ठीक है। सरदार ने कहा डाकुओं से, इनका लूटा हुआ माल उसे वापस कर दो। जो माल लूटा था यात्रियों का, ये सब यात्रियों का माल वापस कर दो और उस लड़के का माल भी वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा यानी कि नेम, सौगंध, प्रतिज्ञा। डाकुओं ने सौगंध ली कि अब हम जीवन में कभी भी लूटमार नहीं करेंगे। सच बोलने वाले इस बालक का नाम था अब्दुल कादिर। वह बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। क्या हुआ? महान संत। संत यानी साधु, यानी महान यानी बहुत बड़ा। यह लड़का बड़ा होकर बहुत बड़ा साधु बन गया। उनकी समाधि बगदाद में है। समाधि यानी मकबरा। अब्दुल कादिर की जो समाधि है वह बगदाद शहर में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। वह पीर के नाम से जाने जाते हैं। तो बाल दोस्तों, हमें इस जीवन प्रसंग से यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हमें अपने आदर्शों पर चलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। बच्चों, अब हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कहा। सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 रुपया है। लड़के ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे पास 40 रुपया है? तो हमने देखा कि लड़के की माँ ने लड़के को सच बोलने की सीख दी थी कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन हमें सच बोलना चाहिए। इसीलिए लड़के ने डाकुओं से न डरकर उन्होंने उसे सच बताया और कहा कि मेरे पास 40 रुपया है। सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ माल वापस कर दो। तो लड़के की माँ ने लड़के को कहा था कि हमेशा सच बोलना। तो लड़का सच बोला। डाकुओं ने कहा कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ का कहा मानकर न डरकर हमें सच बताया, तो हम ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। तो आज से हम ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर चलेंगे और जीवन में कभी भी लूटपाट नहीं करेंगे। इसलिए सरदार ने कहा कि इनका लूटा हुआ माल वापस कर दो। बच्चा, तुम्हारे किताब में पेज नंबर 76 पर विलोम शब्द दिए गए हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने का है। विलोम शब्द है माँ,
तो उसका विलोम शब्द है बाप, बड़ा तो छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास और इसका विलोम शब्द है दूर। यह आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। काफिला कहाँ जा रहा था? तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। दूसरा प्रश्न है बालक की उम्र कितनी थी? तो बालक कितने साल का था? 9 साल का। तो आपको लिखना है कि बालक की उम्र 9 साल थी। लड़के के पास कितनी असरफिया थी? तो लड़के के पास 40 असरफिया थी। लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी? तो लड़के की असरफिया जो थी वो असरफिया अपनी सदरी के अस्तर में सी रखी थी। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी? तो लड़के की माँ ने उसे सीख दी कि सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा? तो डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ का कहा मानकर सच बोला तो हम ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते। इसलिए आज से हम ईश्वर के बताए हुए नेक रास्ते पर चलेंगे और लूटपाट नहीं करेंगे। यही प्रतिज्ञा उन्होंने ली। सच बोलने वाला बालक कौन था? तो सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद शहर में है। इसके बाद प्रश्न 2 है कि सही जोड़े मिलाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरा के अर्थ में सही जोड़ मिलानी है और वाक्य प्रयोग करना है। कड़क कर बोलना, तो कड़क कर बोलने का अर्थ आता है कठोरता से बोलना और उसका वाक्य प्रयोग है कि सेठ कड़क कर बोले तो नौकर ने अपनी चोरी कबूल की। दूसरा है घुटने टेकना। घुटने टेकना यानी कि हार मानना। अंग्रेजों ने गांधी जी के सामने घुटने टेके। तीसरा है नेक रास्ते पर चलना, यानी कि सही रास्ते पर चलना। संत हमें नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। आंखों का तारा तो बहुत प्यारा। हर एक बच्चा अपनी माँ के आंखों का तारा होता है। कान फूंकना, किसी के विरुद्ध कहना। कान फूंकना यानी कान में कहना। कई लोग एक दूसरे के कान में यानी कि कान फूंककर आपस में झगड़ा करवाते हैं। तो बाल दोस्तों, आपको यह सब प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। अस्तु।